हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसे सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इसका कुछ कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो वो कंसेप्ट है कि कुछ एडवर्ब व फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि ऑफेन हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली हो गया, समटाइम्स हो गया, नॉर्मली हो गया, जनरली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, डेली हो गया और रेयरली हो गया। इन एडवर्ब व फ्रीक्वेंसीज के साथ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी वाले सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड दिया गया हो या कोई ऐसा फ्रेज दिया गया हो या कोई ऐसा क्लाउज दिया गया हो जिनसे कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिले। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड, कोई क्लाउज, कोई फ्रेज मिले तब तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। अब देखिए इस सेंटेंस में एवरी आवर एक एडवर्ब व फ्रीक्वेंसीज है। अगर एडवर्ब व फ्रीक्वेंसी है तो इनके साथ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट का प्रयोग तभी करेंगे जब पास्ट का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई क्लाउज मिलेगा। लेकिन इन सेंटेंस में देखिए कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा क्लाउज, कोई ऐसा फ्रेज नहीं दिया गया है जिनसे कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं मिल रहा है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। अब देखिए ऑप्शंस में लिखा हुआ है रन्स। देखिए रन्स का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ठीक है, लेकिन देखिए इस सेंटेंस में बसेस जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट का वर्ब है, इसीलिए रन्स गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रन, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। अब देखिए सेंटेंस में बसेस क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कि प्लूरल वर्ब कहते हैं वही आएगा। तो आंसर इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर करेक्ट होगा क्योंकि रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस सेंटेंस में दिया गया है कि हिज सन डैश टू अ स्कूल रेगुलरली। अब देखिए इस सेंटेंस में रेगुलरली क्या है, यहाँ जो एक वर्ड दिया हुआ है रेगुलरली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तभी करेंगे जब इनसे हमें पास्ट का रेफरेंस मिले, मतलब पास्ट का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड, कोई क्लाउज या कोई फ्रेज हो। लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऐसा क्लाउज, कोई ऐसा फ्रेज, कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया गया है जिनसे कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं मिल रहा है तब हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शंस की ओर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गो दिया है, जो क्या है, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। लेकिन देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हिज सन है, और हिज सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन ऑप्शन ए में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी में गोज लिखा हुआ है, तो गोज जो है, गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। अब देखिए ऑप्शन बी जो है, क्या है, ऑप्शन बी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला वर्ब है, और क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब क्या आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला, जो कि ऑप्शन बी में गोज दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है हिज सन डैश टू अ स्कूल रेगुलरली व्हेन ही वाज 8। इस सेंटेंस में देखिए रेगुलरली एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, रेगुलरली एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में एक एडवर्ब ऑफ क्लाउज दिया गया है व्हेन ही वाज 8। ये क्या है, एक एडवर्ब ऑफ क्लाउज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम क्लाउज है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्लाउज जो है पास्ट की टाइम को रेफरेंस दे रहा है। किस टाइम का रेफरेंस दे रहा है, पास्ट टाइम का रेफरेंस दे रहा है। अगर इस सेंटेंस में पास्ट टाइम का रेफरेंस देने वाला क्लाउज है, तब इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस का रेफरेंस देने वाला कोई वर्ड मिल गया है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। अब देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन ए नंबर में गो लिखा गया है, जो कि फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है गोन। देखिए गोन एक थर्ड फॉर्म की वर्ब है, और थर्ड फॉर्म की वर्ब हम बिना हैज़, हैव और हैड के नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म की वर्ब है, और थर्ड फॉर्म की वर्ब हम हैज़, हैव और हैड के बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी में दिया है बेंट, जो कि थर्ड पर्सन, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है, जिसे कि हम V2 कहते हैं, जिसे कि V2 कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, V2 है, तो V2 का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन डी में हैज़ गुण दिया गया है, तो हैज़ गुण का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि वेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस में है ही डैश इन द जिम्नेजियम डेली। अब देखिए डेली भी क्या है, एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई वर्ड या फ्रेज नहीं दिया गया है जिनसे कि हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है, तो पास्ट टाइम का रेफरेंस देने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डज नॉट प्रैक्टिस एज,
ऑप्शन बी में दिया गया है डू नॉट प्रैक्टिस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डू नॉट प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डज नॉट प्रैक्टिस। अब देखिए इन दोनों में प्रैक्टिस ए सी वाला और सी वाला में अंतर क्या होता है। तो सी ई वाला जो होता है ये नाउन होता है, और एस ई वाला जो होता है एस ई वाला वर्ब होता है। अब देखिए डू या डच का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं, डू या डच जो है उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि नाउन का। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डू के साथ या डच के साथ नाउन का प्रयोग कर दिए हैं, जबकि डू या डच के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि नाउन का। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन बच गया, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डज नॉट प्रैक्टिस। देखिए डज का प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। डू का प्रयोग कब करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब के प्रयोग करते हैं, जो कि डज है। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में दिया गया है कि एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम, एप्पल डैश राइप इन द ऑटम। अब देखिए ऑटम क्या है, एक सीज़न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्पल्स जो है ऑटम सीजन में, ऑटम जो सीजन है उसमें पकता है। अब देखिए ये एप्पल का पकना ऑटम सीजन में एक फैक्ट है। ऑटम सीजन जो है एप्पल का पकना एक क्या फैक्ट है, और फैक्ट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई फैक्ट हो या कोई प्रूवन चीज़ हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एप्पल का पकना किस सीजन में, ऑटम सीजन में पकना एक फैक्ट है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आज अगर एप्पल ऑटम सीजन में पक रहा है तो कल जाकर किसी और सीजन में पकेगा, या इसके पहले किसी और सीजन में पकता होगा। ये एक फैक्ट है कि एप्पल ऑटम सीजन में पकता है, पक रहा होगा और आगे पकेगा भी। तो ये एक फैक्ट है। अगर फैक्ट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं ऑप्शंस पे। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है गेट, जो कि क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है गॉट। गॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। सेकेंड फॉर्म की वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया गया है, गेट्स। गेट्स का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन सेंटेंस में एप्पल्स जो दिया गया है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी देखिए गेटिंग दिया हुआ है। गेटिंग जो है एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम बिना हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, वाज, वर के साथ ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बच गया एक, जो कि गेट है, और गेट का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो,
जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एप्पल्स प्लूरल है, तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब